हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है और इसके पहले ही इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन दोस्तों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वे बौद्ध धर्म को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वो 2 वीडियो देख ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए बौद्ध धर्म को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी बौद्ध शिक्षा का केंद्र 4 ऑप्शंस में क्या था ये बताना है। तो दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है वो विक्रमशिला था, यानी बौद्ध शिक्षा का केंद्र एक विक्रमशिला था और एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा गुप्त काल में किया गया था। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र माना जाता है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शंस में इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत में जो बौद्ध सब स्तूप है सबसे बड़ा वो है सांची में। यह एक बौद्ध स्मारक है जो भारत के मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में स्थित है। दोस्तों, इसका निर्माण 3 से 12वीं सदी के बीच के युग में किया गया है और सांची का जो ये स्तूप है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो सांची में स्थित है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, यानी भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है ये बताना है। दोस्तों, पहले तो जानेंगे हम लोग कि विहार या मठ है क्या। तो बौद्ध धर्म में विहार या मठ उसे कहा जाता है जहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले या बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं। तो ऐसे स्थान को बौद्ध धर्म में विहार या मठ की संज्ञा दी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है, यानी यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का सबसे प्राचीन निवास स्थान या विहार था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वसुमित्र। यानी कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। दोस्तों, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी, इसका आयोजन 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। दोस्तों, ये पहली बौद्ध संगीति थी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की गई थी। अब बाकी इसके पहले जो तीनों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों बौद्ध संगीतियाँ ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना थी और ये पहली बौद्ध संगीति है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना थी। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी वसुमित्र के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, यानी अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है ये पूछा जा रहा है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो दुखों से बचने के 8 उपाय बताए हैं, यानी संसार को वो दुख का एक घर मानते थे, यानी उनके अनुसार संसार में दुख अनंत है, सबके पास दुख है और उस दुख से बचने का रास्ता भी है। और वो रास्ता 8 मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग के रूप में उन्होंने बताया है, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि प्रमुख है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसकी जो संकल्पना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है।
तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नागसेन। यानी मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है मिलिंद के प्रश्न, वो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में है। दोस्तों ये जो राजा मिलिंद है ये नागसेन या एक बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनसे बौद्ध धर्म से संबंधित यानी जानकारी के लिए उनसे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। उसका उत्तर ये नागसेन जो बौद्ध भिक्षु होते हैं इतनी अच्छी तरह से देते हैं कि उनसे प्रभावित होकर ये मिलिंद जो राजा थे ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो मिलिंद पन्हो है इसमें इन्हीं दोनों के बीच संवाद का जिक्र किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, नागसेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका 4 ऑप्शंस में सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पद्यपानी। यानी बौद्ध धर्म जो है आगे चलकर अपने मूल रूप से हटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक महायान शाखा और एक हीनयान शाखा। ये जो हीनयान शाखा है ये तो बौद्ध धर्म का मूल रूप यानी पुराने समय में यानी जिस रूप में बौद्ध महात्मा बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना की थी वो उसी रूप में थी, यानी महायान शाखा पौराणिक रूप में थे। लेकिन जो हीनयान शाखा पौराणिक बौद्ध धर्म का ही एक रूप है, लेकिन जो महायान शाखा है वो बौद्ध धर्म का बदला हुआ रूप माना जाता है। और इसमें बोधिसत्व का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है उन्हें ही बोधिसत्व कहा जाता है। तो ये जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्यपानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, यानी 4 ऑप्शंस में ये बताना है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, यानी किस तथ्य पर वे दोनों के विचार एक थे। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार और जैन धर्म दोनों के अनुसार ये बात मतलब विश्वास करते थे दोनों धर्म इस बात पर कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि जो इंसान के जीवन में सुख या दुख आता है वो कर्म के आधार पर आता है, और जो इंसान मरा है यानी जन्म लिया है वो मरेगा, और जब जो जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म भी होगा। तो ये इस दोनों धारणाओं में विश्वास दोनों धर्म के लोग करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग इन दोनों बातों में विश्वास करते थे। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, यानी 4 ऑप्शंस में बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा ऐसा तथ्य है जिस पर दोनों के विचार सेम थे। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों धर्मों में इस बात को मान्यता दिया गया है कि जो इंसान के जीवन में दुख सुख जो भी आता है वो कर्म के आधार पर होता है, और जिस इंसान की यानी जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होगी, और मृत्यु के पश्चात फिर उनका पुनर्जन्म भी होता है। इन तथ्यों में ये दोनों धर्म के लोग विश्वास करते थे, यानी इस तथ्य में दोनों धर्मों में समानता थी, यानी कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये तथ्य दोनों धर्म के लोग मानते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस में इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा। यानी बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो हीनयान जो शाखा होता है वो बौद्ध धर्म का मूल रूप होता है, लेकिन महायान शाखा जो है वो बौद्ध धर्म का यानी मूल रूप से कुछ हटके यानी परिवर्तित रूप होता है। तो जो हीनयान वाले होते हैं वे देवी देवताओं की पूजा यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो महायान शाखा के लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते
करते हैं, यानी भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो इसका 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी बौद्ध जो संगीतियाँ 4 आयोजित की गई थी उसमें पहले अजातशत्रु के द्वारा, दूसरे कालाशोक, तीसरे अशोक और चौथे कनिष्क के द्वारा किया गया था। दोस्तों अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साल ही किया गया था। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, यानी 100 साल बाद उसके, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष के बाद किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सब्बा कामी के द्वारा किया गया था। तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा किया गया था 250 ईसा पूर्व में। इसकी जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। और जो चौथी बौद्ध संगीति है कनिष्क, यानी कुषाण नरेश कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता वो वसुमित्र तथा अश्वघोष के द्वारा किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के द्वारा, दूसरी कालाशोक के द्वारा, तीसरी अशोक के द्वारा और चौथी कनिष्क के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जातक। यानी जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं माना जाता है। बाकी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक जो है वो त्रिपिटक का अंग है। दोस्तों ये त्रिपिटक पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। और ये जो जातक है ये जातक कथाएं इसका अंग यानी त्रिपिटक का अंग नहीं है। ये जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्ण जन्म से संबंधित कथाओं पर आधारित है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी त्रिपिटक जो है त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शाक्य कुल। यानी महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। उनके जो पिता थे वे कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, तो इसलिए महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना यानी किन 4 दृश्यों के कारण बुद्ध में वैराग्य की भावना बलवती हुई? तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। एक बार की घटना है दोस्तों, जब ये महात्मा बुद्ध यानी गृह त्याग से पहले एक बार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 4 व्यक्ति दिखते हैं, एक बूढ़ा, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी। तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो पहला होता है जिन पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो बहुत दुखी रहता है। वो अपने बुढ़ापे को लेकर के शारीरिक कमजोरियों और शारीरिक परेशानियों से वो परेशान दिखता है। दूसरा जो व्यक्ति दिखता है वो रोगी रहता है, तो वो भी अपने रोग यानी शारीरिक रोग से बहुत दुखी, बहुत परेशान दिखता है। तीसरा जो देखते हैं वो लाश को देखते हैं यानी मृत व्यक्ति को, तो वो और दुखी हो जाते हैं। चौथा जो देखते हैं तो वो एक सन्यासी पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो वो सन्यासी बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो महात्मा बुद्ध को ये लगता है कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा पड़ा है और ये जो सन्यास धर्म यानी सन्यासी जीवन है वही एक ऐसा जीवन है जो सबसे बेहतर है और जहाँ दुखों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, यानी दुखों से बचने के लिए सन्यासी जीवन उनको बेहतर लगता है। इस वजह से वो 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग करते हैं। तो ये जो 4 दृश्य है उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी इन 4 दृश्यों को के कारण ही महात्मा बुद्ध की वैराग्य भावना बलवती हुई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, श्रावस्ती में। यानी जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वे श्रावस्ती में दिए थे। जो प्रथम उपदेश जब वो दिए हैं तो वो सारनाथ होगा दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उनका प्रथम उपदेश तो सारनाथ में हुआ था, जो 5 ब्राह्मण शिष्यों को उन्होंने प्रथम बार दिया था। लेकिन जो सबसे अधिक उपदेश उनके जीवन काल में दिया गया है तो वो श्रावस्ती में दिया गया है। तो यहाँ चूँकि सर्वाधिक उपदेश के बारे में पूछा जा रहा था इसलिए इसका उत्तर श्रावस्ती होगा। लेकिन प्रथम उपदेश की बात अगर पूछी जाए तो वो सारनाथ होगा। और इस घटना को यानी प्रथम उपदेश की जो घटना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है। यानी जो बुद्ध चरित्र है उसके रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अश्वघोष। यानी बुद्ध चरित्र की जो रचना है वो अश्वघोष के द्वारा की गई, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो 4 ऑप्शंस में इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, धम्मपद। यानी धम्मपद जो है वो गीता के समान मानी जाती है, जो एक बौद्ध रचना है। जैसे बुद्ध चरित्र जो है उसे रामायण के समान पवित्र कहा गया है, और वैसे ही इसे धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, धम्मपद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा गया है? तो 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मैत्रेय। यानी बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व मैत्रेय को माना गया है। बोधिसत्व का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धत्व की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति। और जो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो लोग अन्य को भी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, उसे ही बोधिसत्व कहा गया है। तो ये जो बोधिसत्व है या इसके भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस में बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। दोस्तों ये कनिष्क जो है ये आपका कुषाण नरेश थे, जो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनके ही शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक हीनयान एवं दूसरा महायान। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हीनयान। यानी बौद्ध धर्म जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो इसका जो क्षेत्र था ये भी अलग अलग था। तो जो भारत के दक्षिण की ओर के देशों में जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय था वो हीनयान था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हीनयान। यानी भारत के दक्षिण की ओर के देशों में हीनयान धर्म का संप्रदाय प्रचलित था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। यानी भारत से दक्षिण की ओर तो अभी हमने पढ़ा, और अब उत्तर के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तर में दोस्तों हो जाएगा आपका इसका महायान शाखा। यानी कि उत्तर के देशों में, भारत के उत्तर के प्रदेशों में महायान शाखा यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रचलन हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार यानी बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन है ये पूछा जा रहा था। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 4 आर्य सत्य। यानी बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है, जिसमें पहला तो है आपका दुख। यानी दुख जो है बौद्ध धर्म का पहला आर्य सत्य है। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है आपका दुख निरोध।
और चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी पहला जो है दुख, इसमें तो यानी बौद्ध के महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुख से भरा है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख जो है अकेला नहीं, वो समुदाय में है। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख तो है किंतु उसका निरोध या उपाय भी, निवारण या निराकरण भी संभव है। और चौथा जो है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख दुख है तो दुख का जो निरोध है, यानी उसका जो उपचार है, उसका जो इलाज है वो भी संभव है, और वो है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। यानी जो अष्टांगिक मार्ग है उसके द्वारा दुख का इलाज संभव है। ये हो गया चौथा आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य हो गया, इसका मूलाधार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। यानी 4 ऑप्शंस में बताना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बाकी बुद्ध धर्म और संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। सिर्फ मध्यम मार्ग ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो 4 ऑप्शंस में इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बंगाल के पाल। यानी बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम जो राज्य के संरक्षण है वह बंगाल के पालों के द्वारा दिया गया था। दोस्तों बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कई शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, या यूँ कहे कि उनके प्रचार प्रसार का प्रयास किया। इनमें आपके बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक आदि प्रमुख थे। और ये जो पाल वंश के शासक थे ये अंतिम बौद्ध संरक्षक माने जाते। यानी बौद्ध धर्म यानी इस वंश के बाद बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पकड़ जो है वो जन सामान्य से ढीली पड़ती चली गई। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध धर्म के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है। तो 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जातक। यानी जातक जो है बौद्ध साहित्य वो बौद्ध धर्म के विभिन्न जन्मों की कथाओं के ऊपर निर्मित किया गया है। दोस्तों ये जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है ये त्रिपिटक का अंग है, जिसमें जो सुत्त पिटक है आपका वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये जो विनय पिटक है ये आपका संघ के नियमों का संग्रह इसमें दिया गया है। जो अभिधम्म पिटक है इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये जो जातक कथाएं हैं यानी ये डी ऑप्शन इसका जो जातक है ये सिर्फ बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के यानी पुनर्जन्म के बारे में इसमें दिया गया, यानी जिक्र किया गया है। जो अजंता की गुफाएं हैं उससे जो संबंधित मूर्तियां हैं तो वो जातक कथाओं के आधार पर ही निर्मित किया गया। यानी अजंता की गुफाओं में बुद्ध धर्म के यानी महात्मा बुद्ध के जन्म के यानी पूर्व जन्म के बारे में कथाएं दी गई है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। यानी 4 ऑप्शंस में बताना है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आलार कलाम। यानी गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में जब ये गृह का त्याग करते हैं तो ये विभिन्न गुरुओं के पास 6 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुओं के पास रहते हैं, जिसमें पहले गुरु तो उनके आलार कलाम थे जो सांख्य दर्शन के जानकार थे। दूसरे गुरु इनके एक रुद्रक रामपुत्र थे जो राजगृह के थे। तो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु है वो आलार कलाम माने जाते हैं। 6 वर्ष के बाद यानी विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद 6 वर्ष के पश्चात उनको एक गया के बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान या बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।